श्री राम जय जय राम। करमती बाई का चरित्र उठा करके देखिए। जब उनके पिताजी ने राजदूतों को भेजा है कि जाओ करमती बाई को देख करके आओ, और करमती बाई को घोड़े की टाप सुनाई दी। उनको पता चल गया कि सिपाही मेरे पीछे आ रहे हैं, मुझे खोजने के लिए आ रहे हैं, मुझे ढूंढने के लिए आ रहे हैं। मैं कहाँ छिपूं? इधर उधर यदि छिपूंगी तो पकड़ जाऊंगी। कई महीनों से कोई ऊंट वह मर गया था, उसका केवल ऊपर वाला जो भाग होता है, मांस भाग, वो पड़ा हुआ था। कंगाल उसका पड़ा हुआ था, कंकाल जिसको बोलते हैं। करमती बाई ने विचार किया ये सबसे अच्छा स्थान है। तत्काल गई और उस कंकाल के नीचे छिप करके बैठ गई, और उस कंकाल के 1 किलोमीटर दूर से ही वो जो सिपाही आए थे उन्होंने नाक पकड़ ली। अरे बोले यहाँ तो बड़ी दुर्गंधी है, यहाँ करमती बाई भला कहाँ हो सकती हैं? वो तो जीवन भर सुखमय जीवन उन्होंने जिया है, जीवन भर राजाओं के समान सुखों को उन्होंने भोगा है। भला इतने जहाँ इतनी दुर्गंधी है उस स्थान पर करमती बाई हो ही नहीं सकती। और वे राज कर्मचारी वहीं से लौट गए और उस ऊंट के कंकाल के नीचे अपने आप को सुरक्षित करके, और जब वो लोग चले गए तब लौट करके करमती बाई आई हैं और भजन में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। इसको कहते हैं भक्ति। आप कभी वृंदावन गए हो, ब्रह्मकुंड का दर्शन किया हो, ब्रह्मकुंड पर आज भी करमती बाई की भजन स्थली बनी हुई है। और वहां से यमुना जी कम से कम आधे किलोमीटर दूर तो है ही ब्रह्मकुंड से। उस समय थोड़ा और कम दूर रही होंगी, 100-200 मीटर दूर तो रही ही होंगी। उनके चरित्र में ऐसा आता है कि जब वे भगवान के वियोग में रुदन करती थी तो ब्रह्मकुंड से करमती बाई के नेत्रों का जल सीधे जाकर के यमुना जी में मिलता था। इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है प्रेम। अब प्रेम ऐसा है? ऐसा प्रेम तो है नहीं, केवल दिखावटी प्रेम रह गया है। और जहां दिखावटी प्रेम होगा वहां भगवान तो आने वाले हैं नहीं। इसलिए भगवान हम लोगों के अनुभव में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारा हृदय से भगवान से प्रेम है ही नहीं, सब दिखावटी हो गया है।